आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों हरमोस खुलेगा, युद्ध रुकेगा, सीज फायर दोस्तों अब हो ही गया है, लेकिन ये बहुत ही फ्रेजाइल है। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या बोला गया है, लेकिन उससे पहले हमारा साइकोलॉजी ऑफ पावर गेम्स हैं यार। 7 मई से क्लासेस शुरू हो रही हैं। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरी का था, सबको बताएंगे कि पावर आप कैसे गेन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए 9 पॉइंट प्रपोजल जो है उन्होंने दिया था। अब ईरान ने 14 पॉइंट दिए हैं। देखो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि यहाँ पे इधर है अमेरिका और इधर है ईरान, ठीक है। तो अमेरिका ने 9 पॉइंट प्रपोजल दिया, 9 पॉइंट्स अमेरिका ने बोले कि ये मानिए, बदले में 14 पॉइंट ईरान ने अभी थमा दिए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान मिसबिहेव करता हम दोबारा हमला कर देंगे, हम महायुद्ध कर देंगे। हिजबुल्लाह पे ऑलरेडी हमला जारी है। नेटो से पुश मतलब निकालने का अब अपने अमेरिका अपनी फोर्सेस निकाल रहा है। यूएई ओपेक से निकल गया। कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, कंप्लीट कोलैप्स आपको देखने को मिल रहा है। बट यहां क्या हो रहा है कि अमेरिका और ईरान का कहना है कि देखो सबसे पहले रिलीफ फर्स्ट, सिक्योर लेटर, ठीक है। पहले युद्ध रोकते हैं, बाद में न्यूक्लियर का देख लेंगे। अमेरिका उल्टा कह रहा है। अमेरिका कह रहा है सिक्योर फर्स्ट, रिलीफ लेटर। यहां बात फंसी हुई है। अमेरिका कह रहा है पहले न्यूक्लियर डील की बात होगी, उसके बाद हम हॉर्मस खोलेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि अब नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया है। तो यहां पे ईरान की जो रणनीति है वो उन पर बैकफायर कर गई। रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। भारत पर भी खतरा है। हो सकता है अभी जैसे गैस के सिलेंडर जो कमर्शियल उसके तो दाम बढ़ गए, 3000 का मिलेगा, 1000 रुपये बढ़ गए। अगर आप मार्च से अभी तक देखो ना तो लगभग 1200-1300 रुपये बढ़ गए, ठीक है। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि अब शायद पेट्रोल के भी दाम बढ़ जाए 4-5 रुपये, ऐसे सोर्सेस कह रहे हैं। आई डोंट नो क्या सच्चाई है। दाम बढ़ते हैं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार ऑन रिकॉर्ड कह रही है बार बार कि दाम नहीं बढ़ेगा। अब देखिए इलेक्शंस हैं, कल रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि देखिए वी कांट इमेजिन इट्स एक्सेप्टेबल, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से ये बोल दिया है कि भाई एक्सेप्टेबल नहीं है, और साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि हम रिव्यू करेंगे इसे। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसे ही चलेगा। अभी अमेरिका रिव्यू करेगा, अमेरिका अपने प्रपोजल देगा, ईरान अपने प्रपोजल देगा, और कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड जो है वो निकाला जाएगा, राइट। 9 पॉइंट प्रपोजल अमेरिका ने क्या बोला था, पहले आपको इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट अमेरिका का था वो न्यूक्लियर वेपन को लेकर था, ठीक है, कि न्यूक्लियर वेपन बनाओगे नहीं। अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे तो उसके लिए तुमको अपना यूरेनियम जो है वो 450 किलो के करीब वो हमको देना पड़ेगा। पुतिन ने भी बोला था कि हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट पूरी तरीके से रोक देगा, और इसी में आपका यूरेनियम इनरिचमेंट जो है उसको आप कम करिए, सिविलियन यूज़ के लिए आप लगाइए, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे इंस्पेक्टर्स आपके देश में तैनात रहेंगे। देन उसके बाद अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, इसको आप जो है वो ख़त्म करेंगे। रिड्यूस क्या, ख़त्म ही करेंगे बोल दिया था कि आप ख़त्म करिए इसको। अब भाई चलो अच्छा, अभी मैं ईरान की भी बात बताऊंगा। उसके बाद जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करना आप बंद करिए। हालांकि देखिए ये चीज़ें भी पब्लिक नहीं है, कोई भी 9 पॉइंट 14 पॉइंट प्रोग्राम, बट यही बात करी गई है, एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को फ्री करिए, कुछ भी करके। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस आपने इस पर कब्जा जमा के रखा हुआ है, ये हमारा है, इसको हटाइए। और उसके बाद इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग होगी आपके देश में, ठीक है, इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग होगी। अब ईरान का जो 14 पॉइंट प्लान है, ईरान का मेन यही है कि अमेरिका सारे सैंक्शंस हमारे ऊपर से हटाए। इतने समय से 1979 के बाद से आपने हम पे रोक लगा रखी है, ऐसा है बहुत तेज़ी में निकल लो और सैंक्शंस हटाओ। मिलिट्री प्रेशर अभी इसी वक्त जो है आप एंड करें, और ये बोले कि कोई भी फ्यूचर अटैक्स नहीं होंगे। अमेरिका के एक एक सोल्जर गल्फ से निकल ले, दोबारा दिखना नहीं। टोटल विड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स। ईरान इन्फ्लुएंस रखेगा हॉर्मस के ऊपर। न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करेंगे जब तक आपके ऊपर भरोसा नहीं हो जाए, ओके। तो जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए बोला इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि देखिए सीक्वेंस प्रॉब्लम है ना। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को सबसे पहले एक्ट करना पड़ेगा, ईरान कह रहा है कि अमेरिका को प्रेशर हटाना पड़ेगा। झुकेगा पहले कौन? जो पहले झुकेगा जीत उसकी। सिंपल, अमेरिका नहीं झुकेगा। अमेरिका ईरान के ऊपर प्रेशर बना रहा है।
न्यूक्लियर इशू जो है वो अमेरिका के लिए नॉन नेगोशिएबल है कि हम इस पर नेगोशिएट नहीं करेंगे और ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं हम लेने देंगे। तो अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईरान, ये डीप डिस्ट्रस्ट है, आप अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आज आपने यूक्रेन वाली गलती हो जाएगी, अगर आज आपने सारे अपने यूरेनियम अमेरिका को दे दिया, इजराइल को दे दिया, तो कल को हो सकता है लोग अटैक कर ले और तब आपके पास बार्गेनिंग पावर भी नहीं होगी, सीधा झुकाया जाएगा और बोला कि चल बे साइन कर, ये हिसाब किताब होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल, ईरान अभी तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा था सब कुछ, अब अमेरिका ने यहाँ पे नेवल ब्लॉकेट लगा दिया, ठीक है। तो ईरान प्रपोजल, ईरान को डील चाहिए, ईरान वांट्स अ डील। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी ईरान और अमेरिका डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, मतलब सबसे अजीब बात यह है। और पाकिस्तान को समझाया, पाकिस्तान को सब भेजा गया कि जाओ तुम अमेरिका को बताओ, तुम ईरान को बताओ। ये इस तरीके से खेल जो है वो चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला सिनारियो यही है कि डील हो जाएगी, पर डील की अभी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है कि दोनों साइड कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी, क्योंकि जो मांगे हैं दोनों साइड की, अभी मैं कंपेयर भी कर दूंगा कि कहाँ पे चीज़ें फंसी हुई हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब है, अजीबोगरीब इन द सेंस कि मतलब दोनों मान रही हैं। दूसरा, लॉन्ग नेगोशिएशन, यही होने वाला है, लंबा चलेगा नेगोशिएशन, 2-3 महीने 6 महीने तक भी चल सकता है, बैक एंड प्रपोजल होते हैं। तीसरा, वॉर रिज्यूम्स, मुझे नहीं लगता कि अब वॉर रिज्यूम होगा दोबारा से, बहुत बड़ा रिस्क है, देख लिया दोनों देशों ने लड़के देख लिया और कुछ होना तो जाना तो है नहीं, है पता चल गया। तो पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप कंपैरिजन करोगे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका कह रहा है, अमेरिका की ये डिमांड है कि देखिए आप न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरीके से छोड़ दें, हमारी आपसे यही डिमांड है और ये नॉन नेगोशिएबल है। आपका ये जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम है, जब तक न्यूक्लियर बनाओगे तब तक हम आपको मारते रहेंगे और ऐसे ही मारेंगे जैसे इस बार मारा है। तो यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं होने वाला और IAEA के इंस्पेक्टर्स रहेंगे, वहां पे इंस्पेक्ट करेंगे जहां पे भी आपने यूरेनियम की लोकेशन दो। ईरान कह रहा है कि भाई हम नहीं रोल बैक करेंगे, नो इमीडिएट रोल बैक, ठीक है, अभी हम रोल बैक नहीं करने वाले क्योंकि आपके ऊपर हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक बार आप वॉर खत्म करिए, यही ईरान का सबसे पहला कि आप पहले वॉर खत्म करिए, उसके बाद डिस्कशन होते रहेंगे। यानी कि ईरान ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि हम इस पर भी तैयार है, लेकिन आप पहले वॉर खत्म करिए। अमेरिका कह रहे कि पहले न्यूक्लियर डील करो फिर वॉर खत्म होगा। सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट जो है वो यही है, क्योंकि ईरान चाहता है कि भाई देखो हमारे पास वैसे ही बिजली का संकट है, तो कम से कम सिविलियन न्यूक्लियर राइट्स तो हमको रिक्लेम करने दो, वरना तुम तो ये भी बर्बाद कर दोगे, राइट। तो ये चीज़ है, कोर डील ब्रेकर यही होने वाला है। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, इस पे अगर ईरान झुक गया तो बात हो जाएगी। ईरान क्यों कह रहे, क्योंकि भाई देखो अमेरिका, उसको डोनाल्ड ट्रंप पगला चुके हैं, हम सबको पता है, और अभी नवंबर दूर है। सेकेंड है यूरेनियम इनरिचमेंट लेवल्स। देखिए JCPOA 3.67% तक ये इनरिचमेंट जो है कि खाली आप अपना पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करो। अब आप डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी देखिए, भाई ये आदमी इतना गधा है कि इसने JCPOA फाड़ के फेंक दिया था जो बराक ओबामा ने ईरान के साथ किया था, दोबारा ये वही कर रहा है। फरवरी में वॉर शुरू होने से पहले ये ईरान इसी डील पे तो राजी था, लेकिन अमेरिका के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप के अंदर पता नहीं क्या चुल्ल थी कि उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और अब ये वापस बोल रहा है कि हाँ JCPOA करते हैं, यही एग्रीमेंट सही है। समझ रहे हो, ईरान अब ईरान ने मना कर दिया कि नो हम नहीं करेंगे, ये आप भूल जाइए कि हम इसी वक्त आपको अपना यूरेनियम दे देंगे। तीसरा, सैंक्शंस, अमेरिका कह रहा है कि हम धीमे धीमे सैंक्शंस हटाएंगे, क्योंकि ईरान ने ये भी बोला है कि आपके पास हमारे अरबों खरबों रुपए पड़े, वो तो हमको तो कम से कम वापस दे दो। जैसे अफगानिस्तान के भी अमेरिका के पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, यही करता है, अमेरिका गया अफगानिस्तान, सारे पैसे अफगानिस्तान ने अमेरिका पे रख, अमेरिका ने अपने पास रख लिए। 9/11 के विक्टिम्स को उन्होंने दे दिया। अफगानिस्तान में काफ़ी बवाल हुआ था। ईरान का भी यही हिसाब किताब है कि फ्रोजन एसेट्स है कि वो अभी तक अमेरिका ने ईरान को नहीं दिया है, तो तुम्हारी बपौती थोड़ी ना है। ईरान कह रहा है कि सैंक्शंस हटाओ और हमको फ्रोजन एसेट्स दो, ठीक है, ईरान कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि धीमे धीमे, इतनी आसानी से नहीं होगा, हम देखेंगे कि तुम कंप्लायंस फॉलो कर रहे हो कि नहीं, मतलब जो जो हमने तुमको बताया है एक एक चीज़ फॉलो करते जाओगे, उतना पैसा तुमको मिलता जाएगा। ओके। चौथा पॉइंट, मिलिट्री डी एस्केलेशन। भाई अब एक बात बताइए, अमेरिका कह रहा है कि तुम अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दो, तुम प्रॉक्सीज को खत्म कर दो। पागल है क्या ईरान? ईरान को पता है कि भाई जिस दिन हमने ये किया हमको नोच के खा जाएंगे ये सब, ठीक है, और इसीलिए ईरान ने उल्टा बोल दिया कि पहले अमेरिका अपने ट्रूप्स हटाए यहां से। तो दोनों बराबरी की टक्कर है, यहां पे डील में भी बराबरी की टक्कर हो रही है, बट ईरान थोड़ा सा ज्यादा झुकते हुए दिखाई दे रहा है। तो ईरान बोल रहा है कि ना, फ्यूचर अटैक्स की आप हमको गारंटी दीजिए, फ्यूचर अटैक्स की आप गारंटी दीजिए, हमारी सॉवरेनिटी पर बार बार जो आप हमला करते हैं ये नहीं होगा, ये चीज है।
बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, अमेरिका कह रहे कि बैलिस्टिक मिसाइल हटाइए, अमेरिका ईरान कह रहा है ना ये भी नहीं होने वाला, आप ना हमको गारंटी दे रहे हैं, उधर इजराइल है कभी भी किसी को मार देता है, बम मार देता है, तो ये सब हम नहीं सहेंगे। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका कह रहा है कि देखिए जैसा पहले था वैसा होना चाहिए और इस बार और ज़्यादा होना चाहिए, पूरी फ्रीडम होनी चाहिए नेविगेशन की, कोई भी ईरान का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ईरान कह रहा है भाई पहले नहीं था ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अब आ गया है, बोला कि आप भूल जाइए, पैसे देने पड़ेंगे हमको रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए और कंडीशनली एक्सेस आपको मिलेगा, आपको पूरा एक्सेस नहीं मिलेगा और हमारी कंडीशन पर होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। वॉर अकाउंटेबिलिटी, अमेरिका कह रहा है कि कोई भी कंसेशंस आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ईरान का कहना है कि भाई जो भी डैमेज हुआ आप उसका पैसा हमको दीजिए, इतना आपने पुल उड़ा दिए हैं, आपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाए हैं, तो उसका पैसा दो। अमेरिका कह रहा है कि भाई चल निकल, पैसे मांग रहे हैं, डील दे दी ना, बहुत इसी में खुश रहो जाके, ठीक है। एनर्जी ऑयल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अगेन ईरान कह रहा है कि देखो जैसा हम ऑयल एक्सपोर्ट्स करते थे ना पहले वैसा होना चाहिए, हमारे तेल पे कोई पाबंदी नहीं हो, ईरान में बहुत ही हाई क्वालिटी क्रूड ऑयल है, तो हम किसको भी भेजें तुम चू तक नहीं करोगे। अमेरिका कह रहा है कंट्रोल्ड, नो 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 नो, कंट्रोल्ड री एंट्री होगी तुम्हारी, ठीक है। मतलब हो सकता है कि 30% उनको तेल बेचने दे, क्योंकि हमको नहीं पता तुम किसको किसको तेल बेच दो। वैसे ही अमेरिका जो है वो परेशान है भारत से कि रशिया से तुम तेल खरीद रहे हो, अब तो अमेरिका नहीं रशिया को बोला कि तेल भेजो भैया, जितना हो सके तेल बेचो, ताकि मार्केट जो है ऑयल का वो स्टेबलाइज हो। फिर उसके बाद ह्यूमन इश्यूज़ भी हैं। अमेरिका कह रहा है कि भाई देखो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस आपको देना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। ईरान बोल रहा है नहीं, उसमें हमारा जो होगा वो करेंगे, और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग गारंटी अमेरिका नहीं लेना चाहता है, फ्यूचर में नहीं पता क्या हो जाए। ईरान कह रहा है ना आप हमको गारंटी देंगे और पूरी दुनिया इस पर साइन करेगी, ओके। तो ये चीज़ है। अब आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट अच्छी बात यह है कि सीज फायर बहुत जल्द होने वाला है, बातें चलने वाली हैं, 2 महीने तक और एक्सटेंड होगा, मान के चलिए आप। युद्ध की रिज्यूम की पॉसिबिलिटी अब कम ही दिख रही है, देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारा साइकोलॉजी ऑफ पावर बहुत ही शानदार कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।